Dear student, happy Chhat Puja. I am starting mean, median and mode. क्या कर रहे हैं स्टार्ट? माद, मादिका और बहुलक. मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड. माद, मादिका और बहुलक. माद, मादिका और बहुलक तीनों है एक तरह का डाटा है. डाटा का सेटिंग देखना, डाटा का सेटिंग देखना है. तो देखिए माद क्या है? माद का सूत्र होता है माद में दो तरह का माद आ जाता है. माद दो तरह का, एक वर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत. वर्गीकृत और वर्गीकृत. थैंक यू. वर्गीकृत और वर्गीकृत. तो माद हम लोग समांतर माद में समांतर माद भी 6-7 क्लास में हम स्टडी करते हैं. समांतर माद हम स्टडी करते हैं 6-7-8 में. तो समांतर माद इस तरह से होता है. मान लिया कि कोई डाटा दे दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14 ये दे दिया है. इसका माद कहेगा निकालने. माद कहेगा निकालने. एम बराबर ए बराबर व्हाट? माद ए बराबर व्हाट? समांतर माद क्या होगा? तो समांतर माद सिंपली रूप से हम सॉल्यूशन करते हैं. सबको योग जोड़ देते हैं. सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या. क्या करते हैं? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या. तो देखिए सबको जोड़ते हैं. यहाँ से सबको जोड़ना स्टार्ट करते हैं. 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 14. कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7. कितना है? 7. तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ही हमारा हल कर लेंगे. इसको जोड़ करके डिवाइड करके जो आएगा वही आंसर होगा. 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 13 38 25 13 38 38 14 52. कितना है? 38 14 52 बटे 7. तो कितना होगा? 7 से डिवाइड करेंगे. 7 7 14 7 इंटू 7 49 7 इंटू 7 49. पॉइंट पड़ेगा. पॉइंट में 4 0 40 4 आएगा. 4 पर 0 पड़ेगा. 4 0 40. 7 7 5 35. 7 5 35. 5 आएगा 50 होगा. तो 50 का 7 49. तो यही हुआ आंसर. देखिए ये तो हम सीधी जान गए कि ओ वर्गीकृत किसका उदाहरण है? ओ वर्गीकृत का. अब वर्गीकृत में आएगा वर्गीकृत माध्य कहेगा निकालने. तो कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत माध्य क्या रहेगा? अब वर्गीकृत माध्य मतलब होता है कि एक ही संख्या कहीं रिपीट कर रहा है या तो डिफरेंट संख्या रिपीट कर रहा है. तो उसको हम सॉल्यूशन करते हैं. तो वर्गीकृत माध्य में क्या रहेगा? उसका वर्ग अंतराल के एक वर्ग अंतराल डाल देते हैं. वर्ग अंतराल के अंदर रखते हैं. तो क्या रहेगा? इस तरह का रहेगा. क्वेश्चन रहेगा इस तरह का. वर्ग अंतराल
अंतराल, अंतराल, वर्ग अंतराल क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल रहेगा, फिर दे देगा यहाँ बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। तो बारंबारता हो गया एफ, क्या हुआ? एफ, एफ हुआ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे देगा और दे देगा हमको वर्ग चिन्ह, इसी से निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक से निकाल लेंगे। तो क्या क्या रहेगा दिया हुआ? क्या क्या दिया हुआ रहेगा? क्या क्या दिया हुआ रहेगा? क्या क्या दिया हुआ रहेगा? तो यही सब दिया रहेगा। मान लिया कि 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50। इसका बारंबारता रहेगा दिया हुआ 5, 5 रहेगा। इसका बारंबारता दिया रहेगा 3, इसका बारंबारता दिया रहेगा 4, इसका बारंबारता दिया रहेगा 6। तो x कैसे निकालेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। 10 जोड़ 20, 10 जोड़ 20 बाई 2, इसका औसत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? औसत। ये दोनों का क्या निकालेंगे? औसत, औसत, औसत क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, औसत। तो क्या होगा? 30, 10, 20, 30, 30 में 2 से भागा देंगे तो 15 आएगा, 15 आएगा। अब देखेंगे ये यहाँ निकालेंगे 30, 20, 50, 50 में भागा 2 से देंगे तो क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25, 25। ये 35 आएगा, 10, 10 का डिफर हो रहा है, 35, और यहाँ 45 आएगा। क्या आएगा? 45। तो इसका हमको क्वेश्चन यही रहेगा दिया हो, क्वेश्चन यही दिया रहेगा। तो इसका कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य, तो माध्य बराबर इसमें सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है योग, योग। सिग्मा का मतलब योग। क्या कहते हैं? सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा क्या कहते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब योग होता है। तो इसी का योग निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ये बराबर क्या निकलता है। ए बराबर क्या होगा? 25 गुना 25, 15 गुना 5, 15 गुना 5 जोड़ 15 गुना 5 जोड़ 25 गुना 3, 25 गुना 3 जोड़ 35 गुना 4, 4 जोड़ 45 गुना 6, 45 गुना 6 बटे क्या करेंगे? सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे। 5 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 6, इसी को हल कर लेंगे। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 25 इंटू 3 75, 75, 35 चौका 140, 35 चौका 140, और 45 छक्का 200, 45 छक्का 270, 45 छक्का 270, 270 क्या होगा? 270 जोड़ लेंगे। 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 12, 6, 18। क्या होगा? यहाँ 18 होगा। तब क्या होगा? 75, 75, 150, 150 और 140, 290, 290, 270, 290, 270 कितना हुआ? 290, 270 हो जाएगा 560। कितना होगा? 560, 560 बटे 18, 560 बटे 18 भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा? 18 तिया 54, 3 आएगा। यहाँ 2 पर 20, 18 18, पॉइंट में आएगा 18 18, और यहाँ क्या आएगा? 18 18, और यहाँ 2 आएगा 20, 18 18, फिर 2 आएगा 20, 18 18, डॉट 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 डॉट। तो यही होगा, यही हो गया आंसर, बराबर 31.1 आंसर हो गया। 31.1 आंसर हो गया। तो वर्गीकृत माध्य का एक इस तरह अथवा में इस तरह से भी दे सकता है, अथवा में इस तरह भी दे सकता है। क्वेश्चन हमारा इस तरह सेट भी कर सकता है। क्या करेगा? कहेगा कि 5 गो है, 5 गो है तो 5 गो कोई भी 10 और 20 के बीच में डिजिट भी दे सकता है, डिजिट अंक भी दे सकता है। 11, 12,
13, 14, 15, क्या दे देगा 15, 5 गो हो गया। और अब 20 से 30 के बीच में है 3 गो है, तो 3 गो कोई भी 20 से 30 के बीच में कोई भी संख्या सेट कर सकता है। 21, 22, 23, 21, 22, 23 कर सकता है, 21, 22, 23। और 30 से 40 के बीच में 4 गो है, तो कुछ भी कर सकता है, 32, 35, 36, 38, कुछ भी सेट कर सकता है। और 6 गो है 40 से 50 के बीच में, 6 गो है 40 से 50 के, तो कुछ भी सेट कर सकता है। 43, 44, 45, 46, 46, 46, 47, 48। तो इसका भी क्या होगा माध्य, ये बराबर यही होगा। इसका भी हल करेंगे तो इसी अनुसार से हल हो। आंसर ए बराबर क्या होगा 31.1 होगा आंसर। इसका भी माध्य वही होगा, दोनों का सेम आएगा, दोनों का क्या आएगा सेम आएगा, वही एक सेम प्रोसेस। क्या होगा सेम प्रोसेस से बनेगा, सेम प्रोसेस से सॉल्यूशन होगा। देखिए अब हम जान गए वर्गीकृत माध्य। अब इसी में रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ कि एक अंक गायब रहेगा, एक अंक यह गायब रहेगा, और इस माध्य हमको दे देगा, माध्य दे देगा हमको, यह वहाँ दे देगा, आंसर सेट कर देगा। तो निकाल लेंगे किस तरह से रहेगा। इसी में रहेगा दिया हुआ कि 10 से 20 10 से 20 वर्ग चिन्ह, क्या रहेगा वर्ग अंतराल, इसी में दिया रहेगा वर्ग अंतराल। बारंबारता अब वर्ग चिन्ह एफ ई हुआ, यहाँ एक्स हुआ, तो इसी में रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, यही रहेगा दिया हुआ। यही सब दिया रहेगा। 5 नहीं, यहाँ दे देगा एक्स निकालने, यहाँ क्या दे देगा एक्स निकालने, यहाँ दे देगा सब चीज 3, 4, 6 दे देगा। ये सब तो हम जोड़ कर निकाल ही लेते हैं औसत, ये दोनों का औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ये दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो वही सब आएगा 20, 10, 30, 30 का आधा 15, 30, 20, 50, 50 का आधा 25, 40, 30, 70, 70 का आधा 35, 50, 40, 90, 90 का आधा 45। और क्या दे देगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दे देगा कि माध्य हमारा है, माध्य क्या दे देगा माध्य बराबर 560 बटे 18 दे देगा, 560 बटे 18। तो x बराबर व्हाट, क्या कहेगा, तो x बराबर व्हाट, x निकालें, x बराबर व्हाट। तो उसी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। हम माध्य तो जानते ही हैं, वो माध्य का सूत्र ये होता है, हम जानते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र वही होता है, हम जानते हैं माध्य का सूत्र वही होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो क्या निकालेंगे, सिग्मा ए दिया हुआ ये है, क्या है ए दिया हुआ, माध्य दिया हुआ माध्य, तो ये दिया हुआ तो निकाल लेंगे 560 बटे 18, 560 बटे 18 बराबर वही सब लिख लेंगे 15 गुना एक्स, 15x होगा, 15x और 25 दिया 75, जोड़ 75 जोड़ 35 चौका 140, 140 जोड़ 45 छक्का 270, 45 छक्का 270। अब बटे क्या देंगे, बटे में 4 3 7 7 6 13 जोड़ एक्स, क्या देंगे 13 जोड़ एक्स। इसी को सोल्व कर लेंगे, इसी को क्या करेंगे सोल्व। तो 560 बटे 18 बराबर 75
140 170 270 140 होगा 410 410 485 485 जोड़ 15x जोड़ 15x बटे 13 जोड़ x बटे 13 जोड़ x। तो क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 दूनी 18 आए 280 दूनी 560 280 दूनी 560। तो इसी को अब इसी को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 280 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 280 गुना 13 280 गुना 13 जोड़ 280x बराबर 280x 485 गुना 9 जोड़ 15 नमा 35 से 135x तो x एक तरफ हो जाएगा और अंक एक तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अंक चार राशि दोनों एक तरफ, चार एक तरफ हो जाएगा, चार एक तरफ हो जाएगा, चार राशि एक तरफ हो जाएगा, चार राशि एक तरफ हो जाएगा। तो 200 इधर आएगा, माइनस होगा 280 माइनस 135 इंटू एक्स इधर होगा 9 से गुना करें 9 × 45 के 5 9 × 45 के 5 9 × 72 72 9 × 45 के 5 बाकी 4 9 × 72 72 4 76 के 6 9 × 36 76 के 6 बाकी 7 9 × 36 36 7 43 क्या आएगा 43 आएगा। घाटा इधर होगा 0 13 चलो तल से 4 बाकी 10 और 13 दूनी 26 10 36 क्या आएगा 36। तो इधर घटाएंगे, ये 280 में 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, 280 में 135 घटाएंगे तो कितना आएगा 145 आएगा। कितना आएगा 145 x बराबर 36 4365 4365 घटा 3640 क्या आएगा 3640 घटेगा तो क्या आएगा घटेगा तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर घटेगा तो 5 में 0 गया 5 में 0 गया 5 और यहाँ हुआ 6 में 4 गया तो 2 और यहाँ 3 में 6 नहीं घटेगा तो 13 में 6 घटेगा तो 7 और यहाँ बचा 3 में 3 गया तो ख़त्म 0 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो बटे 145 तो दोस्तों 145 पचे कितना होता है, 145 पचे 725 होता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल तो क्या है x के मान 5 आया। तो देखिए हमारा यही 5 था, ठीक है समझ गए हम लोग। अब वर्गीकृत माध्य समझ गए। अब देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस तरह करेगा, ऑब्जेक्टिव कहेगा 3 5 5 5 8 का माध्य क्या है, तो इसमें 1 नंबर में दे देगा, एक नंबर में दे देगा 3.5, 2 नंबर में दे देगा 5, 3 नंबर में दे देगा क्या देगा 6 दे देगा और 4 नंबर में दे देगा 5 पॉइंट क्या देगा 5.2। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, चौथा नंबर आंसर होगा। इसको सिंपल सॉल्यूशन का यही नियम है, सबको जोड़ देंगे, 3 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 8 बटे कितना 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 5 3 8 8 5 13 13 5 18 18 8 26 बटे 5 डिवाइड करेंगे, 25 5 पूर्णांक 1 बटे 2 क्या होगा, पूर्णांक में लिखेंगे 5 पूर्णांक 1 बटे 2 5 पूर्णांक 1 बटे 5 होगा, ये 5 पूर्णांक 1 बटे 5 सॉरी 5 पूर्णांक 1 बटे 5 होगा, तो क्या आएगा 5.2 तो यही हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए कि इसी का रहेगा
ग्राफ, इसी का ग्राफ रहेगा, ग्राफ इसी में ग्राफ आएगा, ग्राफ। तो ग्राफ से भी हल हो जाता है, इसी तरह से हल हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ हम पढ़ लिए, एक चीज़ क्या पढ़ लिए, अब माध्यिका पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीडियन, माध्यिका मीडियन, मीडियन। तो मीडियन का कैसे निकलेगा, कैसे कैसे कितना तरफ का क्वेश्चन है, इसमें भी 2 तरफ का होगा, इसमें भी 2 तरह से सोल्व होगा कि एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। क्या होगा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, वर्गीकृत और अवर्गीकृत माध्यिका में हम पढ़ेंगे। वर्गीकृत और वर्गीकृत क्या, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन, मीडियन कहते हैं माध्यिका को, मीडियन। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो माध्यिका मतलब बीच में जो रहता है उसी को माध्यिका कहते हैं, बीच में जो रहता है उसी को माध्यिका कहते हैं। मान लिया वर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत दे देगा कि 1 3 5 5 7 9 यही दे देगा, या तो इस तरह से देगा अथवा हम और में क्या देगा, ये दे देगा 1 7 3 5 5 5 5 और 9 दे देगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही, आरोही, आरोही या अवरोही, या अवरोही, अवरोही, अवरोही क्या सजा लेंगे, घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, घटते बढ़ते क्रम, आरोही हुआ बढ़ते क्रम, बढ़ते बढ़ते क्रम, अवरोही हुआ घटते क्रम, घटते घटते क्रम में सजा लेंगे, घटते क्रम। तो यही है, क्या कौन है, आरोही, क्या है सजा हुआ है, आरोही, आरोही क्रम में है। तो इसका क्या होगा, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो 6 संख्या का अगर 6 संख्या है तो इसमें 2 को बीच में आ रहा है, 5 5 5 5 क्या आ रहा है, 5 5। अब 5 5 दोनों का बीच का औसत निकाल लेंगे, दोनों का बीच का औसत, तो वही हो जाएगा हमारा माध्यिका, वही हो जाएगा 5 + 5 बटे 2, तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 5 10, 10 में 2 से भगा देंगे 5 आएगा। तब यह क्या था, सम संख्या था, क्या था, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या में इस तरह से, विषम संख्या में बीच में आ जाएगा, विषम संख्या में मान लिया क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन दूसरा रहेगा, इस तरह से रहेगा 1 3 5 7 9 11 ये रहेगा, 13 11 13 रहेगा। तो क्या होगा, बीच में आएगा हमारा ये जो है 7, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका एम, मीडियन एम बराबर 7, क्या आ जाएगा आंसर, एम बराबर 7, एम बराबर 7। तो देख लिए। अब देखते हैं इसी में वर्गीकृत, वर्गीकृत में कैसे हल करेंगे, वर्गीकृत, वर्गीकृत, वर्गीकृत में कैसे हल करेंगे, माध्यिका को कैसे समझेंगे, वर्गीकृत माध्यिका को कैसे, वर्गीकृत प्रश्न को माध्यिका कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत प्रश्न का माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखिए वर्गीकृत में रहेगा, दिया हुआ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, दिया हुआ क्या रहेगा, वही वर्ग अंतराल, क्या रहेगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या रहेगा दिया हुआ, बारंबारता, 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 बारंबारता क्या रहेगा, बारंबारता। तो हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता, बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दे देगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 दिया रहेगा, 30 से 40।
अब बारंबारता दिया रहेगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? जुट जाता है, 5 के 5 यहाँ यही होगा। अब 5 + 6, 5 + 6 बराबर 11। क्या आएगा? 11। 11 11 + 7 क्या आएगा? 18। 11 + 7 18। इसको एफ कहते हैं और इसको सी एफ या तो बड़की एफ कैपिटल लेटर से कैपिटल एफ लिखते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? सी एफ या एफ। तो इसमें आएगा 18 + 8, 18 + 8 बराबर क्या आएगा? 26। 26 आएगा। तो इसमें एन यही हुआ, बारंबारता का योग एन हुआ। क्या हुआ? एन कितना आएगा? यही 8 8 15 15 जो है देखिए 5 26। एन क्या आएगा? 26। एन क्या आएगा? 26। ठीक है, एन क्या आएगा? 26 आएगा। तो इसमें एन क्या आएगा? 26। तो फिर 26 हो गया। तो इसमें देख लेंगे कि हमारा कौन सा वर्ग चिन्ह को चुनेंगे, कौन सा वर्ग अंतराल को चुनेंगे, कौन सा वर्ग अंतराल को चुनेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बीच वाला कौन है? बीच वाला या तो ये है या तो ये है। क्या है? या तो ये है या तो ये है। तो इसको हम लोग इसी को चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे? वर्ग इसी को चुन लेंगे। तो इसमें है इसका होता है n/2, n/2 से ठीक बड़ी n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है? n/2 से ठीक संचयी बारंबारता। तो n/2 कितना आएगा? 26/2 बराबर 13 आया। तो 13 से ठीक ये आया 18। तो इसी को चुन लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है? मीडियन का सूत्र होता है L + n/2 माइनस बड़की एफ बटे छोटी एफ गुना आई क्या होता है? गुना आई। 10/2 क्या है? एल कौन है? एल हमारा निम्न सीमा क्या है? एल यही है। एल क्या है? एल क्या है? एल 20 है। तो 20 यहाँ लिख देंगे। 20 जोड़ n/2 कितना आया? 13 आया। 13 घटा वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह के पहले वाली 11 आएगा, घटा 11 क्या आएगा? 11 क्या हुआ? एफ हुआ। एफ पहले वाला तो बटे छोटी एफ यही होगा, 7 होगा। गुना 7 गुना आई कितना चल रहा है? वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल आई क्या हुआ? आई बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है? वर्ग अंतराल की लंबाई। तो लंबाई कितना है? 10 है। तो 10 यहाँ गुना कर देंगे, 10। इसी को हल कर लेंगे। 20 जोड़ 13, 11 में 13 गया तो 2/7 गुना 10। तो क्या है? 20 जोड़ 10 दूनी 20, 20/7, 10 दूनी 20/7 क्या है? 7 दूनी 14 क्या आएगा? 20 जोड़ 2.60 आएगा। 6 आएगा तो 6 पर 0 60 होगा। तो 60 आएगा। तो 7 × 56, 7 × 56, 7 बचे 7 × 56, 7 बचे 35। तो क्या है? 22.20 2 22 हुआ। 22.85 क्या है? 22.85। यही आंसर हो गया। तो हम लोग देख लिए कि वर्गीकृत माध्यिका कैसे निकालते हैं, यह भी देख लिए हैं। तब देखते हैं बहुलक। क्या देखते हैं? बहुलक। क्या देखते हैं? बहुलक। तो बहुलक कैसे निकलता है ये सब एक बार समझ लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। बहुलक क्या है? मोड क्या है देख लेते हैं। बहुलक का मतलब कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो। क्या होगा? जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो तो उसी को कहते हैं बहुलक। क्या कहें? उसी को। तो इसमें
वो वर्गीकृत बहुलक कैसे रहेगा, मान ले रहेगा 1 3 3 3 5 7 दिया रहा है, तो क्या होगा बहुलक क्या होगा, ये 3 बार रिपीट कर रहा है, कितना बार कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, बारंबारता 3 का 3 है, बारंबारता 3 का 3 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा आंसर, बहुलक बहुलक बराबर 3 हो जाएगा, बहुलक 3 हो जाएगा, क्या होगा यही एक 3 ही होगा, 3 आंसर, बहुलक 3 हुआ, क्या हुआ 3 हुआ। तो समझ लिए कि वही जो ज़्यादा, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, क्या है ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, ज़्यादा है संख्या, संख्या क्या है, संख्या ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो यही हो गया बहुलक। अब देखते हैं वर्गीकृत बहुलक, वर्गीकृत बहुलक कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत वर्गीकृत बहुलक, वर्गीकृत बहुलक, बहुलक कैसे निकालेंगे, तो उसको क्या सिंबल देते हैं हम लोग, ये मोड, क्या देते हैं m0, क्या देते हैं m0 मोड। तो इसका सूत्र क्या होता है, वर्गीकृत बहुलक का क्या होता है सूत्र, l प्लस क्या होता है, l प्लस f, l प्लस f माइनस 2f माइनस 1 बटे f0 माइनस 1 इन माइनस f1 गुना आई, क्या होता है गुना आई। तो वर्गीकृत बहुलक का यही सूत्र होता है। तो ऐसा समझ लेते हैं कि f क्या है, f क्या है संचयी बारंबारता, f क्या संचयी बारंबारता, इस संचयी बारंबारता, तो देख लीजिए l क्या है, ये क्या है, पहले वाली संचयी बारंबारता, पहले वाली संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, पहले वाली बारंबारता, क्या है पहले वाली बारंबारता, पहले वाली बारंबारता, ये क्या है बाद वाली बारंबारता, क्या है बाद वाली बारंबारता, बाद वाली बारंबारता, बाद वाली बारंबारता। अब क्या है ये दोनों समझ गए, एफ क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, आई क्या है लंबाई, वर्गांतराल की लंबाई, आई क्या है वर्गांतराल की लंबाई, आई क्या है वर्गांतराल की लंबाई, आई क्या है वर्गांतराल की लंबाई। तो f0 यहाँ भी f0 होगा, तो f0 तो ये सब समझ गए ये क्या है बहुल, ठीक है, इसी के अनुसार सॉल्यूशन होगा, जैसे समझा है वैसे सॉल्यूशन होगा। मान लिया क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, मान लिया क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, मान लिया क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, वर्गांतराल यहाँ दे देगा वर्गांतराल बारंबारता देगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, यहाँ देगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, तो कौन होगा, इसी को सबसे ज़्यादा कौन है, यही बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग यही है, क्या है बहुलक वर्ग यही है। तो इसी तरह से हम हल कर लेंगे। थैंक यू। पापा से पढ़ाबो गोपाल